वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 10 का जो चैप्टर नंबर 8 है, का टाइटल है आवर फेदर फ्रेंड्स, इसको पढ़ने वाले हैं। पहले इसका मतलब समझ लीजिए। फेदर्ड, ये जो शब्द है फेदर से बना है। फेदर का मतलब होता है पंख। फेदर्ड यानी पंख वाले, हमारे पंख वाले मित्र यानी कि पक्षी। इस लेसन में हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। पक्षी जो है वो हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है। ओके, तो देखिए, इट इज अ फ्रेश एंड प्लेजेंट मॉर्निंग। ये एक बहुत ही ताजा और प्लेजेंट यानी खुशनुमा मॉर्निंग है, सुबह है। बर्ड्स आर चर्पिंग, इस शब्द का मतलब याद रखिए। चर्प का मतलब होता है चहचहाना, पक्षी चहचहा रहे हैं। विंड इज, विंड यानी पवन, हवा, कूल ठंडी और शांत है। शुभांगी विथ हर फैमिली इज हैविंग टी एंड ब्रेकफास्ट इन देयर गार्डन। शुभांगी जो है उसकी फैमिली के साथ में गार्डन में बैठकर चाय और ब्रेकफास्ट ले रही है। दिवांगी, शुभांगी सिस्टर, मित्रा's friend has come to stay for a couple of days। दिवांगी जो शुभांगी की सिस्टर मित्रा की फ्रेंड है, यानी कि शुभांगी और मित्रा बहनें हैं और देवांगी मित्रा की फ्रेंड है। ये कुछ दिनों के लिए, कपल ऑफ डेज यानी कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रहने के लिए आई है। स्टे का मतलब होता है ठहरना, कुछ दिनों के लिए ठहरने के लिए आई है। देवांगी इज स्टूडेंट ऑफ सेकंड ईयर जूलॉजी इन एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा। जो देवांगी है ये सेकंड ईयर जूलॉजी एमएस यूनिवर्सिटी जो बड़ोदरा में है वहां उसकी विद्यार्थी है। शुभांगी फैसिनेटेड बाय द कॉल ऑफ अ बर्ड एक्सलेम्स। फैसिनेट यानी वसीभूत हो जाना, मंत्रमुग्ध हो जाना। एक पक्षी की आवाज से बस मंत्रमुग्ध हो गई और बोलती है, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पैरो इट इज, इतनी खूबसूरत चिड़िया है। दिवांगी प्रॉम्प्टली करेक्ट्स, प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत। दिवांगी ने उसे तुरंत करेक्ट किया, यानी उसकी भूल को सुधारा। माय डियर, इट इज नॉट अ स्पेरो, इट इज अ टेलर बर्ड। ये स्पेरो नहीं है, ये टेलर बर्ड है। टेलर जिसे, टेलर बर्ड जिसे गुजराती में कहते हैं दर्जीला, ये जो पक्षी है पत्तों को सिल करके अपने घोंसले बनाता है, दैट इज टेलर बर्ड। सी इट्स कलर इज येलोइश ग्रीन एंड इट इज स्मॉलर देन ए स्पेरो। देखो इसका कलर कैसा है, येलोइश ग्रीन यानी पीलापन लिए हुए हरा है। और ये क्या है, जो चिड़िया है स्पेरो यानी जो हमारे घरों में जो चिड़िया होती है उससे छोटी है। शुभांगी, यू आर राइट, बट द डे बिफोर यस्टरडे व्हेन आई सॉ इट, इट्स कलर वाज रस्ट। लेकिन अगले दिन जब मैंने इसको देखा तो इसका कलर कैसा था, रस्ट। रस्ट का मतलब होता है जंग लगा हुआ लोहा, आपने देखा होगा जंग लगा हुआ लोहा होता है, उसका रंग कैसा होता है, ठीक उसी तरह का रंग था। दिवांगी, लुक शुभू, दिस वन इज अ मेल एंड द रस्ट वाज फीमेल। ये जो मेल है, मेल यानी नर, और जो दूसरा है जिसपे रस्ट लगा था वो फीमेल है, फीमेल यानी। शुभांगी, वाई इज इट सो, ऐसा कैसे? आई हैव ऑब्जर्व फीमेल इज ऑलमोस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल द स्पेसीज इज डल इन कंपेरिजन विद द मेल। जो फीमेल है, जो मादा है, वो अन्य स्पीसीज, स्पीसीज यानी प्रजाति, हर प्रजाति में जो मादा पक्षी होती है उसका जो कलर होता है वो डल होता है, झांका होता है। ऑब्जर्व यानी निरीक्षण करना। ओके, दिवांगी, इट सीम्स दैट यू हैव कीन इंटरेस्ट इन बर्ड्स। कीन यानी बहुत ही तीव्र। बोले मैंने, मुझे लगता है कि तुम्हें पक्षियों में बहुत ही इंटरेस्ट है। शुभांगी, यस, ओ यस दीदी, आपने सही कहा। सी मित्रा दीदी इज ऑलवेज बिजी विथ हर प्रोजेक्ट्स। मित्रा दीदी हमेशा उसके प्रोजेक्ट्स में बिजी रहती। विल यू प्लीज टेल मी मोर अबाउट बर्ड्स, क्या आप मुझे पक्षियों के बारे में और बताओगी? दिवांग, इट इज माई इंटरेस्ट एंड नॉट मित्रास, ये मेरे रस का विषय, मित्रा के नहीं। आई विल बी हैप्पी टू टॉक अबाउट बर्ड्स, मुझे पक्षियों के बारे में बात करके बहुत अच्छा लगेगा। मित्रा, will you please bring a book from my bag titled Birds of India by सलीम अली। बोले क्या तुम मेरा बैग लेके आओगे जिसमें एक पुस्तक है बर्ड्स ऑफ इंडिया, जिसके लेखक है सलीम अली। सलीम अली जो थे एक बहुत ही प्रसिद्ध ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब होता है पक्षी शास्त्री, ऐसे लोग जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं। मित्रा, वाई नॉट, श्योर, जरूर जरूर। पेरेंट्स किड्स एंजॉय योर डिस्कशन, डिस्कशन का मतलब होता है चर्चा। के पेरेंट्स आते कहते कि अपनी चर्चा एंजॉय करो।
वी हैव टू लीव नाउ, अब हमें जाना है। देवांगी लिसन शुभांगी, देयर आर जंगल बर्ड्स, वाटर बर्ड्स एंड बर्ड्स दैट लिव नियर ह्यूमन हैबिटेट्स। देखिए पक्षियों के प्रकार कैसे, एक जंगल बर्ड्स है जो जंगलों में रहते हैं, वाटर बर्ड्स हैं जलचर पक्षी, और ऐसे पक्षी जो मनुष्य के हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है निवास, जो मनुष्यों के निवास के पास रहते हैं, इस तरह के पक्षी होते हैं। स्टेलर बर्ड इज अ बर्ड ऑफ सराउंडिंग्स, ये जो बर्ड है सराउंडिंग्स का, मनुष्य के आसपास रहता है। इट स्टिच इट्स नेस्ट विद ग्रीन लीव्स एंड फाइबर्स ऑफ ट्रीज, ये जो पक्षी है पेड़ों का जो फाइबर होता है, फाइबर का मतलब होता है रेशा, रेशों से पत्तों को सिल करके अपना घोंसला बनाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेलर बर्ड, इसीलिए हम इसे कहते हैं टेलर बर्ड। Why, that's great, ये तो बहुत ही अद्भुत है। बट व्हाई डू द फीमेल एंड द मेल हैव डिफरेंट कलर्स, लेकिन मादा और नर के जो रंग है वो अलग अलग क्यों होते हैं? वी हैव सेम कलर, जबकि हमारे जो मनुष्य है उनके तो कलर सेम होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, ऐसा क्यों? शुभांगी उसको एक्सप्लेन करती है। 1 मिनट में थोड़ा इसको आंसर। वन मिनट। देवांगी, ओए चुलबुल, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ बर्ड्स, दो तरह के पक्षी होती है। बर्ड्स ऑफ प्रे, प्रे का मतलब होता है शिकार, यानी शिकार करने वाले पक्षी। बर्ड्स ऑफ प्रे हंट स्मॉल बर्ड्स फॉर फूड, ये जो शिकारी पक्षी होते हैं ये छोटे पक्षियों का शिकार करते हैं। हंट यानी शिकार करना, किसके लिए करते हैं? भोजन के लिए। The female bird should be dull to hide itself from hunters as it is supposed to continue generation. जो मादा पक्षी है उसको कलर जो है वो डल होना चाहिए, ताकि वो जो शिकारी शिकारी पक्षी है उनसे छिप सके। हाइड यानी छिपना, ताकि वो आगने वाली जो जनरेशन है, जो पीढ़ियां हैं, उनको बढ़ा सके। कि अगर मादा पक्षी मर जाएगी तो जो पक्षियों का जो वंश है वो रुक जाएगा। शुभांगी, वंडरफुल, व्हाट अ डिजाइन ऑफ नेचर, प्रकृति की कितनी अद्भुत संरचना है। मित्रा, देवांगी, हियर इज योर बुक, इट हैज वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट बर्ड्स। मित्रा आदि कहती, देवांगी ये तुम्हारी पुस्तक है, इसमें पक्षियों के बारे में बहुत ही अद्भुत रसप्रद सूचना है। देवांगी, बर्डिंग इज माई पैशन, पक्षियों को अध्ययन करना मेरा पैशन है। मित्रा, लुक शुभांगी, हियर इज ए पिक्चर ऑफ टेलर बर्ड्स नेस्ट, ये देखिए ये जो टेलर बर्ड है उसका एक घोंसला है, नेस्ट यानी घोंसला। वाओ, इट्स कूल। लॉर्ड्स, लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंटरेस्टिंग बर्ड, अब हम एक दूसरे पक्षी के बारे में बात करते हैं। लुक, दिस इज इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, इसे हम कहते हैं ग्रे हॉर्नबिल। ऐसा क्यों कहते हैं आगे बताया जाएगा। दिस बर्ड इज कॉमन इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट, ये भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत ही कॉमन है, सामान्यतः पाया जाता है। इट इज ग्रे फेदर्स ऑल ओवर द बॉडी विथ लाइट ग्रे एंड डल बेली, इसके जो पंख है ग्रे कलर के होते, ग्रे यानी राख जैसे रंग के होते हैं, और लाइट जो बेली होता है, बेली यानी पेट, वो भी डल ग्रे कलर का होता है। शुभांगी, यप दीदी, वेयर डज इट लिव, ये पक्षी रहता कहाँ पे? इट्स हैबिटेट इज बोथ इन वाइल्ड एज वेल एज अर्बन एरिया, स्पेशली लार्ज ट्रीज। ये जो है ये पक्षी जो है इसका हैबिटेट यानी निवास स्थान होता है वाइल्ड यानी जंगली क्षेत्रों में भी होता है, इसके साथ साथ शहरी इलाकों में भी ये पाया जाता है, बड़े बड़े पेड़ों पर। शुभांगी, इट्स बीक इज क्वाइट स्टेंस, बीक का मतलब होता है चोंच, इसकी जो चोंच है बहुत ही विचित्र प्रकार की है। यस डियर, इट्स बीक और बिल हैज एन एक्स्ट्रा पोर्शन लाइक ए हॉर्न एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हॉर्नबिल। जो उसकी चोंच है इसमें एक एक्स्ट्रा पोर्शन होता है हॉर्न की तरह, हॉर्न का मतलब होता है सींग, प्राणियों के सींग होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं हॉर्नबिल। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट इट नेस्ट इन होलो ऑफ ऑल ट्रीज, होलो यानी खोखला, जो ऊंचे पेड़ होते हैं उसके खोखले हिस्से में ये अपना घोंसला बनाता है। द फीमेल एंटर्स द नेस्ट होलो एंड सील्स इट बाय यूजिंग मड पैलेस सप्लाइड बाय द मेल। उसमें क्या होता है, जो मादा पक्षी होती है, जो खोखला हिस्सा होता है तने का, उसमें अपना घोंसला बनाती है, और जो मध नर जो पक्षी होता है मड पैलेट्स यानी कीचड़ लाता है, मिट्टी, गीली मिट्टी लाता है, और उसके द्वारा उसको ढक देता है, यानी कुल मिला के वो पूरी तरह से घोंसला बंद कर दिया जाता है। The male takes care of the female and its newborn chicks, जो नर पक्षी है
ये मादा और जो नए बच्चे उनकी टेक केयर करना, टेक करने जाना, ध्यान रखना। इट सप्लाइज फूड टू द मदर चिक्स। ये जो पक्षी है, नर पक्षी है, ये मादा और जो बच्चे हैं, चिक्स यानी बच्चे पक्षी के, उनको फूड सप्लाई करता है। सुभाष सिंह शुभांगी, व्हाट अ केयरिंग ड्यूड, ये बहुत ही ध्यान रखने वाला ड्यूड है। ड्यूड यानी बंदा, हम कह सकते हैं कूल पर्सन। ड्यूड मतलब कूल पर्सन। इट्स सच अ डिफिकल्ट टास्क टू फीड द होल फैमिली, बोले पूरे परिवार को खिलाना बहुत ही मुश्किल काम है। फॉर द होल डे इट हैज टू कलेक्ट फूड, इसे पूरे दिन खाली भोजन इकट्ठा करना पड़ता है। For its caring behavior for female, it is called Vahugelo in some areas of our state, meaning one who takes extra care of his wife. तो बोले इसका जो केयरिंग बिहेवियर है, व्यवहार है, इसके कारण इसे हम कहते हैं वहू घेलो हमारे कुछ राज्यों में। इसका मतलब होता है वाइफ की, पत्नी की एक्स्ट्रा केयर करने वाला बंदा। वांगी, वाओ दैट्स इज ग्रेट, ये तो अद्भुत है। माय टीचर आल्सो सेड दैट वी शुड बी हेल्पफुल टू अदर। माय टीचर भी कहती कि हमें भी दूसरों की मदद, दूसरों के प्रति हेल्पफुल होना चाहिए। आगे का हिस्सा देखते हैं दोस्तों। मे आई आस्क वन मोर क्वेश्चन, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? शुभांगी, श्योर डियर। शुभांगी, व्हेन आई विजिटेड माय फ्रेंड नाजमीन्स होम इन द पोलो फॉरेस्ट, आई सॉ मेनी नेस्ट्स ऑफ वीवर बर्ड्स ऑन बबूल ट्रीज। वीवर बर्ड ये बुनकर पक्षी होता है, आपने देखा होगा, इसका घोंसला होता है, पेड़ों पे लटकते रहते हैं। ये लड़की कह रही है शुभांगी कि मैं नाजमीन के घर गई थी जो पोलो फॉरेस्ट के पास में। पोलो फॉरेस्ट पावागढ़ से पहले आता है, बहुत से लोग, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा। वहां मैंने देखे थे कि बबूल के पेड़ पर, ये जो पक्षी है बबूल के पेड़ पर घोंसला बनाता है। अधूरे घोंसले इसके लटके हुए थे। सो ब्यूटीफुल, हाउ डू दे बिल्ड देयर नेस्ट, ये बहुत ही अद्भुत थे कि पक्षी ऐसा घोंसला कैसे बनाते। दिवांगी, लुक एट दिस पिक्चर इन द बुक, इस चित्र को देखो। इट इज अ वीवर बर्ड, ये बुनकर पक्षी है। द बर्ड इज नोन एज सुगरी, इसको बोलते हैं सुगरी इन गुजराती, मीनिंग वन हु बिल्ड्स ब्यूटीफुल हाउस। सुघरी यानी अच्छा घर बनाने वाला, इसका मतलब होता है ऐसा पक्षी जो सुंदर घर बनाता। Almighty has gifted us different skills and the beaver bird is gifted with the skill of weaving its nest. Almighty यानी सर्वशक्तिमान, यानी कि ईश्वर, ईश्वर ने हम सभी को एक स्किल दिया है और बीवर बर्ड को स्किल दिया है घोंसला बनाने का। बीवर बर्ड प्रिफेयर्स लॉन्ग थ्रेड लाइक ग्रास लीव्स टू बिल्ड देयर नेस्ट। थ्रेड का मतलब होता है धागा, प्रिफर यानी पसंद करना। ये जो पक्षी है लंबे धागे पसंद करता है घोंसले को बनाने के लिए। शुभांगी दीदी, हु बिल्ड्स अ नेस्ट, द मेल बर्ड और द फीमेल बर्ड? घोंसला कौन बनाता है, नर या मादा पक्षी? शुभांगी, मेल वीवर बर्ड बिल्ड्स नेस्ट, जो नर पक्षी होता है वो घोंसला बनाता है। इट टेक्स नियरली 18 days टू कंप्लीट नेस्ट बिल्डिंग। घोंसला बनाने में 18 दिन लगते हैं। व्हेन द नेस्ट इज हाफ कंप्लीटेड, द मेल इनवाइट्स फीमेल फॉर पेयरिंग बाय इट्स सॉन्ग। जब घोंसला आधा बन जाता है, जो नर पक्षी है ये क्या करता है, गीत गाता है, और जो मादा पक्षी है उसको इनवाइट करता है, आमंत्रित करता है उसके साथ में रहने के लिए। इफ शी एक्सेप्ट द नेस्ट, बोथ ऑफ देम फिनिश द नेस्ट। अगर वो उस घोंसले को पसंद कर लेती है, उसको स्वीकार कर लेती है, तो दोनों साथ में मिलकर उस घोंसले को पूरा करते हैं। इफ शी डजंट, द नेस्ट इज अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है त्याग करना। और यदि उसको घोंसला पसंद नहीं आता तो क्या होता है, उसका वो त्याग कर देते हैं और जो नर पक्षी है वो दूसरा घोंसला बनाता है। शुभांगी, then it must be very difficult for the male to build more than one nest. फिर तो ये बोले नर पक्षी के लिए बहुत ही कठिन होगा कि वो एक से ज्यादा घोंसले बनाए। देवांगी, यस एब्सोल्युटली राइट, तुमने ठीक कहा। A male often makes many nests during nesting season. जो नर है नेस्टिंग सीजन में बहुत सारे घोंसले बनाता है। वांगी, पुअर बॉय, बेचारा। आई रिमेम्बर दीदी, आई सो सम इनकम्प्लीट नेस्ट ऑल्सो। मुझे याद आया दीदी, मैंने कुछ अधूरे घोंसले भी वहां पर देखे थे। Sumangi, the birds are not only our friends, but they also help us in many ways. See, मात्र हमारे मित्र ही नहीं है, ये कई प्रकार से हमारी मदद करते हैं। यू नो द वल्चर, वल्चर का मतलब होता है गिद्ध। क्या तुम गिद्ध के बारे में जानते हो? जनरली पीपल डू नॉट लाइक वल्चर्स एज दे ईट कार्कासिस और डेड एनिमल। कार्कासिस यानी नर कंकाल, मृतदेह। ये जो मृतदेह को और मरे हुए प्राणियों को खाते हैं, बट दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स एंड एज दे क्लीन अवर सराउंडिंग्स बाय ईटिंग द रोटेन
रोटन डेड बॉडीज, लेकिन उसको कहते हैं स्कवेंजर। स्कवेंजर्स यानी सफाई कामदार, ऐसे लोग जो सफाई करते हैं, स्वच्छता मेंटेन करते हैं। नरेंद्र मोदी का जो स्वच्छता अभियान है ये पक्षी लोग चलाते हैं। वो क्या करते हैं, रोटन, रोटन यानी सड़ा हुआ, सड़े हुए मृतदेह को खाते हैं। ऑब्जर्व इट्स बीक, द पिक्चर, इसकी चोंच को देखो। इट इज डिजाइन टू टीयर द फ्लैश फ्रॉम द डेड बॉडीज। फ्लैश का मतलब होता है मांस। इसको ऐसे बनाया जाता है कि ये डेड बॉडी में से मांस को अलग कर देता है। okay? आगे देखते हैं। वल्चर ईट्स बॉडी, सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, यस द कर्व ऑफ द बीक इज वेरी शार्प। उसकी जो चोंच है उसका जो कर्व है, कर्व यानी मोड़, बहुत ही शार्प है। शार्प यानी नुकीला। आई हैव नॉट सीन एनी वल्चर, मैंने बहुत गिद्ध नहीं देखे। सोअरिंग इन द स्काई फॉर लास्ट सो मेनी मंथ्स, मैंने पिछले कई महीनों से आकाश में उड़ने वाले गिद्ध नहीं देखे। व्हाट इज द रीजन, इसका कारण क्या है? दिवांगी, एट प्रेजेंट पीपल यूज मेडिसिन टू क्योर सिक कैटल। सिक यानी बीमार, और कैटल यानी पशु। बीमार पशुओं के इलाज के लिए जो लोग हैं बीमारी दवाओं का इलाज उपयोग करते हैं। व्हेन दैट कैटल डाइज, और जब वो कैटल प्राणी मर जाता है, कैटल का मतलब होता है प्रांतीय प्राणी, वल्चर ईट्स इट्स बॉडी, तो जो गिद्ध है उसकी बॉडी को खाता है। डाइक्लोफेनेक इज वेरी हार्मफुल फॉर द वल्चर, ये जो दवाई है इसका नाम है डाइक्लोफेनेक, ये गिद्ध के लिए बहुत ही हानिकारक है। आफ्टर ईटिंग सच फ्लेश इट स्लोली डाइज विद इन अ फ्यू डेज, ऐसा मांस खाने के कुछ बाद कुछ ही दिनों में वो पक्षी मर जाता है। नियरली 97% ऑफ वल्चर पॉपुलेशन इज लॉस्ट, लगभग 97% गिद्ध जो है मर चुके। अब मुझे एक चाइना की घटना आ रही है। चाइना के राष्ट्रपति थे माओ से तुंग। इन्होंने, चाइना में एक अभियान था, उसका नाम था पक्षी चार कीट अभियान। इस अभियान के अंतर्गत चूहा, पक्षी, चिड़िया, मच्छर, इन चार जीवों को नष्ट करने की योजना बनाई गई थी। चाइना में 1959 के लगभग 2 वर्षों तक ये अभियान चलाया गया और बहुत बड़ी संख्या में पक्षियों को मार डाला गया। उसका कारण क्या था कि ऐसा संशोधन किया गया कि जो चिड़िया है 10% फसल को बर्बाद कर देती है, 10% फसल चूहे बर्बाद कर देते हैं, पक्षियां बीमारी फैलाती, मच्छर बीमारी फैलाते। ये अभियान 2 वर्षों तक चला। इसके बाद 1961 से लेकर 1900 लगभग 63 तक चीन में भयंकर अकाल पड़ा। उस अकाल में 3 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए थे। उसका कारण क्या था कि चिड़िया जो है आपका अनाज तो खाती है, इसके साथ साथ फसल को नष्ट करने वाले कीड़े भी खा जाते। तो जब चिड़िया नहीं रही तो जो फसल बर्बाद करने वाले कीड़े थे उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, और इसके कारण फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। 2 साल तक चाइना में एक दाना नहीं उगा, सारी फसल बर्बाद हो गई। चीन में भयंकर अकाल पड़ा, लोग मरे हुए पशु खाने लगे, पेड़ों की छाल खाने लगे, इस तरह की सिचुएशन हो गई। यानी कुल मिलाकर जो हम मनुष्य नाम का जो प्राणी है खुद अपना विनाश कर रहा है। अब चिड़िया, गिद्ध, ये जो प्राणी है नष्ट हो जाएंगे तो देर सवेर हमारा भी नाश हो जाने वाला है। इसलिए हम जिस कुछ को ध्यान में रखना है। इस पाठ को आप खाली ये मार्क्स की दृष्टि से ना देखकर इसको एक लेसन के रूप में आप लोग सीखेगा। शुभांगी, इट सिंपली मीन्स दैट वी द ह्यूमन बींग्स आर वेरी सेल्फिश। देखिए मैंने जो कहा था वही चीज आई। इसका मतलब ये हुआ कि हम मनुष्य लोग बहुत ही स्वार्थी है। सेल्फिश यानी स्वार्थी। वी डू नॉट केयर फॉर अदर लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ, हम दूसरे जो जीवित लोग हैं उनकी कोई केयर नहीं करते। वाई आर वी नॉट डूइंग एनीथिंग टू सेव द बर्ड्स, पक्षियों को बचाने के लिए हम कुछ भी क्यों नहीं करते। हाउ कैन वी हेल्प द बर्ड्स, हम पक्षियों की मदद कैसे कर सकते। देवांगी, यू कैन ऑफर ग्रेन्स एंड वाटर फॉर द बर्ड्स, आप पक्षियों को अनाज और पानी दीजिए। नाउ डेज वी गेट टू सी वेरी फ्यू स्पेरोस, राइट। अब इन दिनों हमें जो चिड़िया जो हमारे घरों में आ जाती है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। वेयर हैव दे गॉन, वो गई कहाँ? that they have perhaps gone to their mama's home for vacation, शायद वो अपने मामा के घर गई होगी वेकेशन के लिए।
व्हाट अबाउट द अदर डेज, दूसरे दिनों की क्या बात है, मान लो कि वेकेशन में गई है, दूसरे दिनों में पक्षी क्यों नहीं देखने को मिलते, वो चिड़िया क्यों नहीं देखने को मिलती? देवांगी व्हाट अबाउट अदर डेज, आई डोंट नो, विल यू प्लीज एक्सप्लेन? एक्सप्लेन यानी समझाना, बोले क्या तुम मुझे समझाओगी? देवांगी दे हैव लेफ्ट अस बिकॉज वी हैव डिस्ट्रॉयड देयर होम्स। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नाश करना। तो वो पक्षी जो है ये हमें छोड़कर चले गए हैं क्योंकि हमने इनके घरों का नाश कर दिया। शुभांगी हाउ आई हैवंट डन दैट मिस्चिफ, मिस्चिफ यानी शरारत, बोले मैंने तो वो शरारत नहीं की है। नो स्वीट हार्ट, एक्चुअली वी हैव डिजाइन्ड आवर हाउस इन सच ए वे दैट द बर्ड्स कैन नॉट एंटर द हाउस। हमने अपने घर इस तरह से बनाए हैं कि पक्षी घर में नहीं आ सकते। वी डू नॉट अलाउ देम टू नेस्ट इन आवर प्रीमाइसेस, हम इनको अपने प्रीमाइसेस, अपने जो घर है रिहायशी इलाके, उनमें घोंसला नहीं बनाने देते। दे फील सेफ लिविंग विथ अस, उन्हें हमारे साथ रहने में काफी सुरक्षा महसूस होती है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम द हाउस स्पैरो, इसलिए उन्हें हम घरेलू चिड़िया कहते हैं। शुभांगी वेल आई वांट देम बैक, आई एम श्योर माय फ्रेंड्स विल आल्सो हेल्प मी। शुभांगी का ठीक, खैर मैं उनको वापस चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ पक्षी हमारे साथ रहे, वो जो मेरे मित्र हैं वो भी मेरी इस कार्य में सहायता करेंगे। शिवांगी ओके यू कैन प्रिपेयर स्पैरो नेट्स विद द हेल्प ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स, तुम कार्डबोर्ड बॉक्स से घोंसले बना सकते हो। डू नॉट फीड बर्ड्स गांठियास एज इट इज वेरी हार्मफुल टू देयर स्टमक, स्टमक का मतलब होता है पेट, उन्हें गांठियां मत खिलाइए क्योंकि वो उनके पेट के लिए बहुत ही हानिकारक है। देखिए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बहुत से लोग गांठिया जैसी चीज जो है पक्षियों को खिलाते हैं, उन्हें वो लग रहा है कि वो उनकी मदद कर रहे हैं, एक्चुअली वो पक्षियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक। Put some grains like rice, millet, etc. चावल, बाजरा जैसे दाने रखिए, एंड वाटर इन ए डिश, और क्या रखिए, पानी। दे विल श्योरली कम टू प्ले विथ यू, वे तुम्हारे साथ खेलने आएंगे। देन यू एंड योर फ्रेंड्स कैन सिंग ए सॉन्ग, फिर तुम और तुम्हारे दो मित्र गीत गा सकते हैं। चकी बेन मारी साथी रंबा आवसों के नहीं, आवसों के नहीं, दिस इज ए वेरी पॉपुलर सॉन्ग। गीत भी आपने नहीं सुना, आप तो पक्षी नहीं रहे तो गीत कहां से आएगा? शुभांगी वन मोर क्वेश्चन दीदी, एक और प्रश्न है दीदी, श्योर प्लीज टेल मी अबाउट माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी, माइग्रेटरी बर्ड्स यानी ऐसे पक्षी जो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतर करके जाते हैं। दिवांगी वेल सुबु, एवरी ईयर वी हैव थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स एज अवर गेस्ट फ्रॉम यूरोप, साइबेरिया एंड अदर कोल्ड कंट्रीज। हर वर्ष हमारे पास हजारों पक्षी होते हैं जो हमारे मेहमान के रूप में कहां से आते हैं, यूरोप, साइबेरिया और दूसरे देशों से। Birds like pelicans, cranes, various ducks, and rosy pastors travel thousands of kilometers to fly to India. देखिए पेलिकन ये पक्षियों के नाम है, क्रेन और बहुत सी अलग अलग बतख है, गुलाबी पक्षी होता है जिसे कहते हैं रोजी पेस्टर्स, ये हजारों किलोमीटर दूर से उड़ करके भारत में आते हैं। शुभांगी रोजी पेस्टर, दिस नेम साउंड स्वीट, ये नाम बहुत ही अच्छा लग रहा है। व्हाट इज दैट? इट इज अ बर्ड लाइक आवर मैना, ये मैना जैसा पक्षी है। रोजी पेस्टर इज ए वैया इन गुजराती, इसको हिंदी में कहते हैं, गुजराती में कहते हैं वैया। इट्स कलर इज डन ब्राउन एंड पिंक, इसका कलर ब्राउन और पिंक कलर का होता है जैसा मैंने आपसे कहा। इट इज द सेम वन आई सी ड्यूरिंग विंटर फ्लाइंग इन द फ्लॉक, ये वही है जो सर्दियों में झुंड में उड़ता है। फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, पक्षियों के झुंड को फ्लॉक कहते हैं। देवांगी गुड ऑब्जर्वेशन, दिस बर्ड अराइव्स इन इंडिया इन जून जुलाई फ्रॉम यूरोप एंड रिटर्न्स मार्च अप्रैल, ये जून जुलाई में यूरोप से आ जाता है और मार्च अप्रैल में लौट जाता है। शुभांगी हाउ डू दे ट्रैवल विदाउट एनी मैप, ये बिना किसी नक्शे के, मैप यानी नक्शा, कैसे यात्रा करते हैं? देवांगी दे टेक हेल्प ऑफ द सन टू फाइंड देयर वे, ये सूर्य की मदद लेते हैं अपना रास्ता ढूंढने के लिए। while they come they travel in the early morning and during return migration they fly in the evening, जब आते हैं तो दिन में यात्रा करते हैं सुबह सुबह, और जाते समय वो शाम को यात्रा करते हैं। शुभांगी डू दे ऑल यूज द सेम पैटर्न ऑफ माइग्रेशन, क्या वो माइग्रेशन यानी स्थानांतरण में एक ही पैटर्न का उपयोग करते हैं? ऑफ कोर्स नहीं, ऐसा नहीं है। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई इन डिफरेंट पैटर्न, ये अलग अलग पैटर्न में उड़ते हैं। बर्ड्स लाइक क्रैंस, डक्स एंड गीज फ्लाई इन ए फॉर्मेशन ऑफ वी शेप। क्रैन, बतख, और गीज का मतलब एक प्रकार की बतख होता है, ये वी के आकार में उड़ते हैं, इस तरह से उड़ते हैं। इसका कारण क्या होता है, उल्टा वी होता है जो हवा को काटते हुए जाते हैं, इनके ऊपर हवा का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। सर्टेन डक्स
वॉर्बलर्स एंड फ्लाई कैचर्स ट्रैवल इन ग्रुप्स, क्योंकि दूसरे पक्षी हैं, बतख है, वॉर्बलर्स हैं, फ्लाई कैचर्स हैं, ये ग्रुप में यात्रा करते हैं। ओ गॉड, हाउ कैन आई रिमेंबर ऑल द डिटेल्स, मुझे डिटेल्स कैसे याद रहेगी? दैट्स इजी, रिमेंबर दीज स्टेप्स व्हाइल बर्डिंग, पक्षियों को ध्यान में, पक्षियों का अध्ययन करते समय इन स्टेप्स को याद रखिए। सी द कलर ऑफ द बर्ड, पक्षी का रंग देखिए। ऑब्जर्व इट्स साइज, उसका कद देखिए। नोटिस द शेप एंड द लेंथ ऑफ द बिल एंड द टेल, उनके चोंच का आकार, लंबाई और पूंछ की आकार लंबाई देखिए। प्लेस ऑफ साइट लाइक पर्च ऑन ए ट्री और ए वायर, इन वाटर बॉडी, ओपन ग्राउंड, ग्रासलैंड और स्काई, जो उनका जो प्लेस है तो देखिए कि वो किस पर्च यानी होता है बैठना, तो कहाँ बैठे हैं, पेड़ पर बैठे हैं, तार पर बैठे हैं, या फिर किसी जो जली वस्तु है यानी कि नदी है, तालाब है, उसके पास बैठे हैं, खुली जमीन में बैठे हैं, घास वाली जमीन पर बैठे हैं, या आकाश में उड़ रहे हैं। Apart from these tips, you can give your close friend's name to that bird whose nature or any characteristics match with the friend. इसके अलावा एक और रास्ता है, उस पक्षी को अपने उस मित्र का, तुम्हारा जो सबसे करीबी मित्र है उसका नाम दो जिसके लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लक्षण, लाक्षणिकताएं उस पक्षी से मिलती हो। वांगी, दैट्स ट्रू। थैंक यू दीदी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ द बर्ड्स। दीदी, मुझे जो पक्षियों का जो रंगीन विश्व है उससे परिचय कराने के लिए धन्यवाद। देवांगी, यस माय ब्रेन फीवर बर्ड, ब्रेन फीवर ये भी एक प्रकार का पक्षी है। इसके ये पक्षी की विशेषता ये होती है कि ये जो ब्रेन फीवर बर्ड होता है ये एक ही प्रकार की आवाज निकालता है, उसने जो एक शब्द बोलना शुरू किया वही का वही शब्द ये बार बार रटता रहता है, एक ही साउंड इसका चलता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रेन फीवर बर्ड। व्हाट इज दैट? अ बर्ड लाइक सुमांगी, एक सुमांगी जैसा पक्षी। सुबु सर्च अबाउट दिस बर्ड, सुबु ने इस पक्षी के बारे में सर्च किया। रिमेंबर सुबु, वी नीड बर्ड ऑन द अर्थ एज दे ईट अप इंसेक्ट हार्मफुल टू आवर क्रॉप्स। जैसा मैंने आपको पहले बताया था वही चीज यहाँ पे आई है दोस्तों, नोट करके। बर्ड्स जो है उन इंसेक्ट्स, जंतुओं को खाते हैं जो हमारी फसलों के लिए, क्रॉप यानी फसलों के लिए हानिकारक है। दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन स्प्रेडिंग आवर सीड, स्प्रेड यानी फैलाना, और सीड का मतलब होता है बीज, ये बीज को फैलाने में काफी मदद करते हैं। दोस्तों, इसी लक्षण के चलते हमारे जो भारत देश में श्राद्ध मनाया जाता है, श्राद्ध में हम कौओं को खाना खिलाते हैं। उसके पीछे बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक कारण है, ये मैं अभी बता नहीं सकता, समय की मर्यादा। मेरा एक दूसरा चैनल है दोस्तों, सफलता वीडियोस, उसमें मैंने श्राद्ध कर्म के बारे में बताया है, उसमें देखिए बहुत ही शानदार मजेदार वीडियो है, उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। उसमें मैंने बताया कि हम लोग पक्षियों को खाना क्यों खिलाते हैं, बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित वीडियो, आप लोग जरूर देखिएगा। दे एंटरटेन अस विद देयर स्वीट कॉल्स, वो अपनी मीठी मधुर आवाज से हमारा मनोरंजन करते हैं। एंटरटेन यानी मनोरंजन करना। टेक केयर ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का ध्यान रखिए। दे आर द ट्रू इंडिकेटर्स ऑफ ए हेल्थी एनवायरमेंट, ये एक स्वस्थ पर्यावरण के इंडिकेटर यानी निर्देशक है, ये दर्शाते हैं अगर पक्षी हैं वातावरण में तो इसका मतलब ये है कि आपका पर्यावरण स्वस्थ है। अगर पक्षियों की संख्या कम होगी इसका मतलब कि हमारा एनवायरमेंट, पर्यावरण खतरे में है। शुभांगी, थैंक यू दीदी, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वीडियो में मैंने आपको पाठ तो समझाया है और भी दूसरी जो जीवन की उपयोगी चीजें थी वो भी मैंने आपको बताई। तो ऐसे मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, अपने मित्रों को इसके बारे में अवश्य बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ वेरी नाइस डे।